तब उनके ऊपर धारदार हथियार से जो है वो वार किया और कुल्हाड़ी से काट दिया गया। वहां पे बहुत सारा खून बहा, चारों साइड इतना रक्त फैला हुआ था कि देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान रह गए। खुद एसपी निगम सिंह ने बताया कि यहाँ पे इतना धारदार हथियार से दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की जो है वो इतनी बुरी तरह से हत्या कर दी गई कि देख करके जो है वो सबके रोंगटे खड़े हो गए। और उनके बड़े भाई ने बताया कि राधे श्याम, नमस्कार, आदाब, आप सब लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और देश विदेश की खबरों को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कैसे कैसी घटनाएं घट रही हैं। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ ऐसी है। आज की घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के औरैया में जो है वो एक बुजुर्ग दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बुजुर्ग दंपत्ति में जो थे उनका नाम था श्याम लाल, जिनकी उम्र जो थी 80 साल थी, और उनकी पत्नी जानकी देवी, जिनकी उम्र थी 75 साल। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति थे और दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या करने का कारण क्या था? हत्याकांड का सिर्फ मेन कारण जो था जमीनी विवाद था। अब ये जमीनी विवाद क्यों था, आप मेरी पूरी वीडियो देखना, आपको वीडियो में पता चलेगा। श्यामलाल के 3 पुत्र हैं। 3 पुत्रों में जो है वो सबसे बड़ा, जिसका नाम रमाकांत है, और 2 छोटे हैं। 2 छोटे पुत्र हैं और एक रमाकांत है। जो श्यामलाल के 2 छोटे पुत्र हैं वो अपने माँ बाप बुजुर्ग की अच्छी तरह से सेवा किया करते थे, उनका कहना माना करते थे और उनके लिए जैसा वो कहते थे वैसे ही किया करते थे। लेकिन जो रमाकांत था वो बिल्कुल भी अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता था और जैसा माँ बाप बोलते थे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करता था और माँ बाप के बिल्कुल भी सेवा नहीं किया करता था। जब माँ बाप बुजुर्ग हो गए तो बुजुर्ग माँ बाप को ज़रूरत होती है उनके बेटों की सहारे की। लेकिन वो जो है वो रमाकांत जो है वो काफ़ी निकम्मा टाइप का पुत्र था और बिल्कुल भी अपने माँ बाप का कहना बिल्कुल भी नहीं सुनता था। रमाकांत ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने दोनों पुत्रों के नाम कर दी। श्यामलाल ने जो है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने दोनों पुत्रों के नाम कर दी। लेकिन जो रमाकांत था वो सबसे बड़ा पुत्र था, उसके नाम पे श्यामलाल ने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं की। इसके बीच जो है वो आए दिन पिता पुत्र और माँ में झगड़े हुआ करते थे, काफ़ी लड़ाई होती थी, उन दोनों का काफ़ी विवाद होता था और विवाद था सिर्फ ज़मीन की वजह से, क्योंकि रमाकांत बोलता था कि मुझे ज़मीन नहीं दी है और मेरे दोनों भाइयों को ज़मीन दे दी है। तो इस वजह से उसके दिल में जो थी खटास पैदा हो चुकी थी और जब उसने अपने बुजुर्ग माता पिता की कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से जो है वो उनको काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जमीनी विवाद के चलते, लालच के चलते। जब उनकी गौशाला थी, घर के बराबर में ही श्यामलाल की गौशाला थी। अब श्यामलाल की जो गौशाला थी वहाँ पे उनके पशु जो थे वो बंधे हुए थे और पशुओं की निगरानी के लिए श्यामलाल और उनकी पत्नी खाट के ऊपर सोए हुए थे। जब दोपहर का टाइम था, दोनों बुजुर्ग आराम कर रहे थे तो रमाकांत जो है वो मौका देखता है और एक कुल्हाड़ी लेकर के आता है और सबसे पहले अपने पिता का गला काटता है और गला काटने के बाद गला दूर पड़ जाता है। वहाँ पे खून ही खून बहता रहता है और बहुत बुरा मंजर होता है। उसके बाद वो अपनी माँ का भी गला काट देता है,
कुल्हाड़ी से, धार धार हथियार से दोनों माँ बाप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। कारण क्या था? जमीन। उसके बाद जो है वो वहाँ से मौके से फरार हो जाता है और काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोग देखते हैं तो उनके पैरों तले जो है वो ज़मीन खिसक जाती है। वो वहाँ का मंजर देख करके, एक साइड खून बह रहा है, दूसरी साइड डेड बॉडी पड़ी हुई है, टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जो उनका दूसरा बेटा होता है सर्वेश, वो जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस से सारी बात बताता है कि हम 3 भाई बहन हैं, हम 3 भाई हैं, लेकिन ये जो हमारा भाई है रमाकांत, ये बहुत ज़्यादा निकम्मा है और निकम्मा होने की वजह से हमारे माँ बाप ने जो है वो इसको बिल्कुल भी प्रॉपर्टी नहीं दी थी और इसकी वजह से जो है वो उन्होंने धार धार हथियार से एकदम हत्या कर दी और मेरे माता पिता को मार डाला। जब दिव्यापुर वहाँ पे थाना क्षेत्र है, दिव्यापुर थाना क्षेत्र के अंदर ही जो है वो ये घटना घटी है। दिव्यापुर थाना क्षेत्र में जो है वो सर्वेश जो भाई होता है वो पुलिस स्टेशन में जा कर के ये सारी बात बताता है। तो खुद एसपी जो है वो वहाँ चल कर के आते हैं, कई पुलिस के अधिकारी आते हैं और जब वहाँ का मंजर देखते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खून ही खून बह रहा होता है और बॉडी के जो है वो टुकड़े पड़े हुए होते हैं। उसके बाद बॉडी को जो है वो पुलिस हिरासत में ले लेती है और जो भाग चुका होता है उनका भाई रमाकांत, उसकी जो है वो पीछा करती है और अभी जो है वो पकड़ में नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, गांव वालों ने बताया कि उनके आए दिन जो है वो इस जमीन के चलते झगड़े हुआ करते थे और वो जो है वो बहुत निकम्मा टाइप का लड़का था अपने माँ बाप का। और जो मृतक हैं श्यामलाल जी और उनकी पत्नी जानकी जी, तो उनकी उम्र 75 साल थी और उनकी 80 साल थी। आजकल के बच्चे जो हैं वो जमीन की लालच में आकर के अपने माँ बाप के टुकड़े कर रहे हैं। कैसा घोर कलयुग आया हुआ है ये। हमें तो ये घटनाएं बताते वक्त भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है कि हम उन घटनाओं को अपने मुंह से बोल रहे हैं। कितनी गलत चीज़ें हैं ये, कितना गलत चीज़ें हैं, सबसे घटिया चीज़ें हैं। और आज की कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? आज की कहानी से हम लोगों को सिर्फ ये शिक्षा मिलती है कि लालच जो है वो बहुत बुरी बला है। मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से होता है और जो माँ बाप भगवान के बराबर होते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। बोलते हैं भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिनके घर में माँ बाप हैं उन्हीं के घर में भगवान विराजमान है। माँ बाप ही भगवान का दूसरा रूप है। अगर माँ बाप नहीं होते तो दोस्तों हम इस दुनिया में नहीं आए होते। माँ बाप की जितना ज़्यादा सेवा हो सकती है उतनी ज़्यादा करो। मैं आप लोगों से अपने वीडियो के ज़रिए हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि जिनके घर में माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब इंसान है इस दुनिया में। आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आपको कोई भी तीर्थ स्थल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो है वो सबसे दान पुण्य आपका वही हो जाएगा अगर आप बूढ़े माँ बाप की सेवा करेंगे। और जमीन के लालच में आकर के उसने अपने माता पिता को कुल्हाड़ी से काट दिया। उसने कितनी हत्याएं कर दी, डबल मर्डर जो है वो अपने घर में कर दिए, अपने माँ बाप को मार दिया। हमें तो बोलते प्यार भी बहुत बुरा सा लग रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें बोलना पड़ रहा है। ऐसी औलादों को तो भगवान कभी भी माफ़ ना करे और ना ही भगवान कभी माफ़ करेगा। तो कभी भी ऐसा ज़िंदगी में गलत कदम मत उठाएं, कभी भी गलत चीज़ों के बारे में ना सोचें और खुद पहले अपने कर्मों को देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। अब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कानून ला दिया है कि जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा 30 दिन के भीतर जो है वो माँ बाप जिसको चाहेंगे प्रॉपर्टी का मालिक बना देंगे। और इसी वजह से हुआ ये क्योंकि बूढ़े माँ बाप को अनाथ आश्रम का सहारा लेना पड़ता है और कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं धक्के खाने के लिए जाना पड़ता है। माँ बाप अपनी पूरी सेवा पूंजी जो है वो अपनी औलाद के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में जब बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं उनको अपनी औलाद की ज़रूरत होती है तो औलाद जो है वो लास्ट में ऐसा करती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो ये कानून ला दिया है कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, माँ बाप 30 दिन के भीतर
उसे अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। इसलिए दोस्तों, प्रॉपर्टी को तो छोड़ो, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करो। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तुम दुनिया के पास तुमसे सबसे बड़ा कीमती गहना है तुम्हारे माँ बाप। अपने माँ बाप की सेवा करो और वही तुम्हारा तीर्थ स्थल है, वही तुम्हारा भगवान है। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई वारदात के साथ। मेरे चैनल पे 10 बजे डेली वीडियो आता है। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है, ज़रूर वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलिए, कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।